हेलो फ्रेंड, स्वागत है हाई होप क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के परिभाषा और हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिजिक्स 9th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान क्या है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को या ज्ञान प्राप्त को विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए हम लोग का एक बल्ब जलानी है, तो बल्ब जलाने के लिए वायर लाना पड़ेगा, उससे कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन करते समय हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को करंट ना लग जाए। अंततः क्या होगा कि बल्ब जल गया, तो बल्ब जल गया ही विज्ञान होता है, यानी प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को निम्नलिखित शाखाएँ हैं, हम लोग देखते हैं। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएँ हैं। पहला क्या है कि भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस और इसे बोलते हैं लाइफ साइंस। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या है। आगे देखिए तो भौतिक विज्ञान का संबंध जो है, भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों से है। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अर्थात भौतिक और रसायन शास्त्र में। आगे बात करते हैं जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। बॉटनी और जूलॉजी में बांटा गया है। अब इसमें कुछ हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं या जनक किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन कहते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं। अगला बात करें रसायन विज्ञान के जनक लेवेजियर को कहते हैं और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहते हैं। अरस्तु कहाँ के थे? तो ग्रीक के थे। आगे बात करें प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु के। आगे बात करते हैं, आगे क्या है? आगे है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रोवेरस थे। ये दोनों वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया थे। लेमार्क फ्रांस के थे और ये ट्रोवेरस थे जो जर्मनी के थे, और यह घटना 1801 में हुआ था। अगला बात करें वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेटस बोलते हैं। किसे बोलते हैं? थियोफ्रेटस की। और आगे इसमें हम लोग बात करते हैं कि किसी विज्ञान के काम करने के तरीके, किसी विज्ञान के काम करने के तरीके, तो 5 तरीके हैं। फर्स्ट क्या है कि घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण। दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों का जांच करना, जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और लास्ट क्या है? लास्ट है कि आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। मतलब कोई वैज्ञानिक जो काम करता है वो पहले क्या करता है? पहले शब्द घटनाओं को सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण करता है। उसके बाद क्या करता है? संभावित कारणों का अनुमान लगाता है। फिर परीक्षण और प्रयोग द्वारा किया गया कारणों का जांच करता है और लास्ट में उनका निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि मुख्य 5 है। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आप लोग के ये वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।